सहरसा पहुंचे पूर्व आईएएस अधिकारी कमल टावरी। बिहार के सहरसा पहुंचे सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सह भारत सरकार के पूर्व सचिव सह पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई के वाइस चांसलर कमल टावरी। उन्होंने मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, प्रखंड, शहर में समृद्धि लाने के लिए स्वरोजगार, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने तथा कोऑपरेटिव के आधार पर व्यवसाय को कैसे बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा कर लोगों से जुड़ने का अपील किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में बहुत सारे योजनाएं हैं, धरातल पर लाने के लिए कृत संकल्पित है। सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, भारत सरकार के पूर्व सचिव सह पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई के वाइस चांसलर कमल टावरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव के माध्यम से कृषि उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि नौकरी से नौकर वाली मानसिकता का उजागर होती है, ऐसे में हमें अपना रोजगार स्वयं कर मालिक बनना आवश्यक है। UISCCC रजत शर्मा ने कहा कि हम लोग देश भर में घूम घूम कर जमीनी हकीकत से नीति आयोग को परिचय करवाते हैं। मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रभारी हरिशंकर तिवारी, आइए बिहार के संस्थापक शैलेंद्र चौधरी, देवनारायण यादव, पूर्व जिला पार्षद प्रवीण आनंद, जीप प्रतिनिधि रजनीश आनंद, सुमित झा, अखिलेश मिश्रा, अभिषेक कुमार सिंह मौजूद रहे। हमारा जो प्रयास चल रहा है, मेरा नाम है डॉक्टर कमल टावरी। मैं कभी IAS में था, भारत सरकार में था, 60 किताबें हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिले में जाकर एक तो संतों से समृद्धि, ये अभियान है संत, और दूसरा है पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। हमारा उद्देश्य है कि जहां जहां अच्छे लोग मिल जाए उनका अभिनंदन करो। गाय में, गोबर में, पेड़ में, कुश्ती में, खेती में, गुड़ में, जिन्होंने बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के काम किया है उनका अभिनंदन। पहला हमारा प्रयास है अभिनंदन करो, अभिनंदन करो और उसके लिए जामवंत बनाओ। दूसरा हमारा अभिनंदन है कोऑपरेटिव के माध्यम से 100 करोड़ प्रति ब्लॉक, यानी 2 से 3 करोड़ रुपया प्रति गांव, कैसे ग्राम सभा के साथ गांव को स्वावलंबन स्वाभिमान बनाने में काम आए। इसमें हमको अन्ना हजारे का भी आशीर्वाद है। इसमें हम चाह रहे हैं कि सहकारिता की भावना से कंप्यूटर के युग में, क्योंकि गांव-गांव में अब कंप्यूटर आ गए हैं, हर एक के पास, बच्चे के पास में डिजिटल है। इसका मतलब हर एक के पास में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, उसको सब मालूम है कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में। हम चाह रहे हैं ये सज्जन शक्ति, और विनोबा जी ने जो बोला था असरकारी असरकारी, और उसके लिए करना है लोकल जो शक्तियां हैं, जैसे संतों का सब सुनते हैं, मंदिर, संत, कथाकार, मस्जिद, चर्च, जो भी हो, गुरुद्वारा, तो कैसे हम उनको आध्यात्मिक विकास में अनुरोध करें, करना उनको है। जब तक उनके अंदर से नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बताओ, एक गांव में हम गए थे, वहाँ 90% गांव में बीमार है, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बीमारी नहीं है, और सब तंबाकू खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं। वहाँ सहजन का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कोई नहीं करता। सहजन आप जानते होंगे, ड्रमस्टिक कितना बड़ा जबरदस्त है, चपाती में, दाल में, सब्जी में, सलाद में सहजन की पत्ती खाओ, फल्ली खाओ, तो आपकी आधी बीमारी वैसे दूर हो जाएगी। लेकिन एलोपैथी तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं बहुत भयंकर अज्ञानता चल रही है। तो हमारा अनुरोध है ज्ञान जी से, इनका पूरा नाम भी ज्ञान भी और मूर्ति भी है, मेरा ख्याल से आपके नाम को लेकर कृपा करके अभियान चलाइए, अज्ञानता हटाओ, अपना स्वाभिमान बढ़ाओ। तो हमारा लक्ष्य ये है लोकल प्लानिंग करना, लोकल को क्या बोलते हैं उसको, लोकल को जगाना, कि भैया आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। गौतम बुद्ध जी ने बोला था अत्तो दीप भव, और अपनी निर्भरता कम करो, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। तो कैसे जो अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा बहुत लोग काम कर रहे हैं, गाय बैल भैंस खेती कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही है, क्यों न उनकी इज्जत बढ़ाई जाए। तो ग्राम स्वरोजगार मिशन ये सरकार जो कर रही है वो कर रही है, हमको उसे कोई मतलब नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी पैसे कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये 75वें जो अपना संविधान का वर्ष है, 75वां, इसमें ग्राम स्वराज पर काम करे, ग्राम को उसकी शक्ति का एहसास कराए, और उसमें जो ग्राम स्वराज का ये जो है अपना ग्राम सभा, उनको बोले कि आप जागरूक हो, और केवल सरकार से पैसा मांगते हैं इसलिए भिखारी बन गए। आप अपने गांव में कैसे धंधे बढ़ाने का धंधा हो सकता है, इस पर बात करो, वेबिनार का यूज करो, मीटिंग करो, अच्छे लोगों का अभिनंदन करो। ये देश हमारा है, और अगर हम देश को ये कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लावारिस, तो शायद हम क्षमा के पात्र नहीं है। आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। किस तरह से ये लोगों को जागरूक करेंगे आप? अब हम तो ये मीडिया है, इसीलिए हमने जो अभियान बोला ना, कथाकार, एक तो बोला ना संतों से समृद्धि, उनकी पकड़ है,
कथा में, इसमें उसमें उसमें। हम उनको बोल रहे हैं आप लोगों को बोलिए, देशी गाय को समझो, देशी बीज को समझो, देशी सोच को समझो, ग्राम स्वराज की बात करो, भिखारीपन कम करो, और अपने गांव का दूध है, अनाज है, कपड़ा है, सब्जी है। क्योंकि एक बात मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा, हर एक को आज शुद्धता की जरूरत है। अच्छा वकील मिले, अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा नेता मिले, अच्छा पत्रकार मिले, अच्छा संत मिले, अच्छा परिवार मिले, सब चाह रहे अच्छा अच्छा मिले, मिल नहीं रहा है। इसका मतलब डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो क्या हम जामवंत मिशन के साथ, पत्रकारों के साथ अच्छे लोगों की तलाश कर सकते हैं? ऐसे कोई गांव है जहां पर बीमार नहीं है? ऐसे कोई परिवार है जिनमें मुकदमा नहीं है? ऐसे कोई परिवार है? तो उसका नारा है जामवंत मिशन से अपवादों को आगे बढ़ाओ और गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा केमिकल से हटाओ, देशी गाय को लाओ। मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूं। हम चाहते हैं आप गव्य सिद्ध बनिए, ट्रेनिंग लीजिए, और जो रोड़े हैं, कठिनाइयां हैं, नीतियों में अड़चने हैं, वो हमको ही दूर करना पड़ेगा। और इसलिए हमने तिवारी जी से अनुरोध किया। ये दिल्ली रहते हैं और ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बहुत है प्रमुख है, प्रसार केंद्र ये वगैरह। हम इनको बोल रहे हैं भैया जवान को जगाओ, पत्रकारों को जोड़ो और शुभ लाभी स्वार्थ की बात करो, बिजनेस की बात करो, गांव में धंधे बढ़ाने का बात करो।